Morning all of you. Today we are going to start our chapter 19 अलंकार। अलंकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, शब्दालंकार जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आएंगे, फिर अर्थ अलंकार जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष्य अलंकार आएंगे, और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, फिर देखिए अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि शब्द या अर्थ के माध्यम से जो आकर्षण उत्पन्न करता है उसे अलंकार कहते हैं। काव्य की, जैसे कि महिलाएं जो होती हैं वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? चूड़ियों का यूज़ करती हैं, बिंदी का यूज़ करती हैं, काजल का यूज़ करती हैं, है ना। वैसे ही कवि क्या करते हैं? अपनी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उनके अर्थ के माध्यम से क्या होता है, वो जो कविता होती है वो और अच्छी लगने लग जाती है, आकर्षण लगने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो काव्य की यानी कविता की शोभा बढ़ा देते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो देखिए अलंकार के भेद क्या होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में क्या होता है, पढ़ते हैं, जब कवि शब्दों के प्रयोग द्वारा कविता में आकर्षण उत्पन्न करता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जब कवि क्या करता है, शब्दों का प्रयोग करके कविता में आकर्षण पैदा करता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। पहला है अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ पर वर्ण की क्या हो, आवृत्ति हो, वर्ण बार बार आए, जैसे च च च। ठीक है, तो जब वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो इसमें देखिए च शब्द बार बार आ रहा है ना, 3 बार आया है। और ल वर्ड, ल देखिए, ल तो ये इसमें च और ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जहीं निरंतर ध्यावे। तो देखिए इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देखिए स वर्ण इसमें बहुत ज़्यादा है, स स स स स। ठीक है, तो ये क्या है आपका अनुप्रास अलंकार, जिसमें क्या हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। दूसरा है यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द क्या हो, एक से अधिक बार आया हो और उसका मीनिंग अलग अलग हो, तो वह यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक का मतलब क्या है, सोना या धतूरा। तो देखिए सोना पाके जो इंसान है वो पागल हो जाता है, वैसे ही देखिए, वैसे ही धतूरा खाने के बाद इंसान क्या हो जाता है, खो जाता है, पागल हो जाता है। जैसे सोना पाने पर भी पागल हो जाता है और धतूरा पाने पर भी। तो देखिए कनक का मतलब क्या है, सोना और धतूरा, तो यहाँ सोना भी यूज हो सकता है वर्ड, और धतूरा भी। काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब क्या है, घटा का मतलब है बादलों की घटा, यह कम हो गया। ठीक है, जब काले बादल जब घट गए तो क्या हो गया, घमंड भी कम हो गया। ठीक है, चलो थर्ड देखो, श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जब कोई शब्द एक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ एक से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी यानी नमक, सम्मान और जल। पानी गए न उबरे, पानी ऊपर नहीं गया, और मोती मानस चून, और मानव क्या करने लग गए, मोती चुनने लग गए। पानी यानी चमक, पानी यानी सम्मान, और जल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे पानी का मतलब। आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।